वेलकम टू बाल गोविंदम ऐप कक्षा 10 पद्यांश 4 भाग 5। बच्चों, आज हम पाठ 3 सेनापति का पद्यांश 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले सेनापति पाठ के मैंने पद्यांश 1, पद्यांश 2 और पद्यांश 3 आपको भेज दिए हैं। आज हमारा अंतिम पद्यांश पद्यांश 4 हम वाचन करेंगे। पद्यांश 4 कुछ इस प्रकार है। पहले हम इसका वाचन करते हैं। सीता को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सुरी सियराई है। हिम के समीर ते ही बरसे विषम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई है। मानो भी जानी महा सीते पसारी पानी, छतियों की चाह राख्यो पावक छिपाई के। बच्चों, मैंने इस पद्यांश को वाचन किया है। अब आपको इस पद्यांश में आए कठिन शब्द का वर्णन करती हूँ। शीत का मतलब होता है ठंड। ठंड। कोपी का मतलब क्रोध करके, चढ़ियो यानी चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया यानी दल यानी सेना, निबल यानी प्रभावहीन या निर्बल, अनल यानी अग्नि, सूर्य यानी सूर्य, सिहराई यानी ठंडा हो जाना, हिम का मतलब है बर्फ, गरम यानी गर्मी, भवन यानी भवन, कोनन यानी कोनों में, धूम यानी धुआं, नैन बहे यानी आंसू बह रहे हैं, हिय यानी हृदय, भीत डरा हुआ, पसारी फैलाकर, पानी हाथ, छातियों की छाव यानी छाती की ओट में, पानी हाथ छातियों की छाव छाती की ओट में, पाऊ यानी आग। बच्चों, मैंने इस पद्यांश को पढ़ा और इसके कठिन शब्द आपको दिए हैं। इन कठिन शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में पद्यांश 4 लिखकर लिखने हैं। अब मैं इसका संदर्भ और प्रसंग पढ़ूंगी। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में ऋतु वर्णन शीर्षक के अंतर्गत संकलित कवि सेनापति के कविताओं से लिया गया है। इस छंद में कवि ने शीत को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रण किया है। शीत इस पद्यांश के अंदर मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, सेनापति जी ने चारों ऋतुओं का वर्णन अपने ऋतु वर्णन कविता में किया है। इन्होंने लास्ट पद्यांश यानी पद्यांश 4 के अंतर्गत शीत ऋतु यानी ठंड की ऋतु का आक्रमण किस प्रकार होता है उसका वर्णन इस पद्यांश में किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने जग जीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है। इसके कारण अग्नि शक्तिहीन हो गई है, सूर्य ठंडा पड़ गया है। इन दोनों का प्रभाव लोगों की शीत से रक्षा नहीं कर पा रहा। बर्फ जैसी ठंडी पवन ही शीत की सेना द्वारा बरसाए जा रहे भयंकर तीरों के समान है। शीत के भय से बेचारी गर्मी घरों के कोनों में जा छिपी है। आग तपने लगी है। लोगों की आंखों में धुएं के कारण जल बह रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रहे हैं। आग के तनिक सा सुलगते ही लोग उसमें तापने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आग को शीत से भयभीत जानकर लोगों ने उसे प्रचंड ठंड से बचाने के लिए हाथ फैलाकर अपनी छातियों की छाया में छिपा लिया है। बच्चों, इस पद्यांश के अंतर्गत हमें ये बताया है कि सर्दी का जब आक्रमण होता है यानी जब सर्दी की ऋतु आती है तो लोगों पर शीत ऋतु का जो आक्रमण होता है उसको दर्शाया गया है इस पद्यांश में। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह गर्मी एकदम से छुप जाती है और अग्नि के द्वारा हम शीत ऋतु को बचाव करने के लिए अग्रसर होते हैं। इसमें यह भी बताया गया है जब शीत ऋतु आती है तो गर्मी घरों के कोनों में छिप जाती है और सुलगते यानी जो तेज सूर्य तप चमकता था, जो तेज सूर्य सुलगता था गर्मी से, आज वो भी ठंडा पड़ गया है। यानी सर्दी ने ऐसा आक्रमण किया है। इस पद्यांश में उन्होंने सर्दी ऋतु का आक्रमण प्रभावहीन लोगों पर बताया है। प्रभाव बताया है लोगों के ऊपर कि सर्दी ऋतु आती है तो लोगों पर क्या प्रभाव होता है। अब इसकी विशेष पढ़ेंगे। साहित्य को समर्थ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली शब्द चित्रात्मक। कवि ने सटीक शब्दों का चयन कर शीतकालीन दृश्यों का साकार कर दिया है। भयानक रस की झलक है। सूरी सिहराई, बरसे विषम, पसारी पानी आदि में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण छंद में सांग रूपक का निर्वाह किया गया है। मानो भीत न जानी छिपाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों, मैंने आपको अलंकार करवा दिए हैं। आपको इन पंक्तियों में देखो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने पढ़ाया है। आप उनकी परिभाषा में थोड़ा ध्यान दें और इन्हें याद करने का प्रयास करें। अब आपका सेनापति पाठ के चारों पद्यांश क्रमबद्ध मैंने आपको PDF भेज दिया है।
आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत इन पद्यांशों का भावार्थ और शब्दार्थ चारों लिखे हुए होने चाहिए। बच्चों, काम समय पर करने से ही काम कम होता है, काम को पेंडिंग रखने से काम और अधिक बढ़ जाता है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी बच्चों से, विद्यार्थियों से, कि भी आप अपना कार्य समय पर करें ताकि हमारा काम पेंडिंग न रहे। धन्यवाद।